नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं HRD IAS पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, मेरे ही चैनल के माध्यम से एसए प्रोग्राम हमारा चल रहा है UPPCS और RO के लिए। तो आज बेसिकली आज आपके लिए मैं एक एसए एक स्टूडेंट्स का लेके आया हूँ और फीमेल स्टूडेंट्स है, बहुत अच्छा लिखती है वो। लेकिन क्या कुछ उसमें कमियाँ हैं या क्या कुछ उसमें और सुधारा जा सकता है, हम इन्हीं बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे बेसिकली एस्से में क्या कुछ आपको करना चाहिए, राइट। तो अगर एक वीडियो मेरा है एस्से कैसे लिखें, हाउ टू राइट ए गुड एस्से, है ना, उस पर एक वीडियो हमने जो है ऑलरेडी क्या किया है, अपलोड किया हुआ है। तो आप उसको चाहें तो क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, ठीक है। आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, फ़ायदा होगा, ठीक है। तो उस एस्से को आप, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। हाउ टू राइट ए गुड एस्से, उसको आप लोग देखिएगा। अब हमने एक एस्से दिया था हीट वेव का बढ़ता प्रकोप, और मैं आपको बता दूं बेसिकली ये जो टॉपिक आपका हीट वेव का बढ़ता प्रभाव, ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार इस पर प्रश्न जो है आना ही आना है, बिकॉज ऑफ गर्मी जो है कितनी भयंकर हुई थी और हीट वेव बहुत बड़े स्तर पर आपको देखने को मिला था। ऐसे में हीट वेव आपके निबंध वाले जो है प्रोग्राम में निबंध वाले जो आपका पेपर होगा उसमें देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि 600 शब्दों में आपको RO में निबंध लिखना होता है ना। आपको पता होगा ना कितने शब्दों में, 600 शब्दों में, और 3 निबंध आपको लिखने होंगे, राइट। तो उनमें से दरअसल एक निबंध आपको हीट वेव का मिल जाएगा, जो मुझे लगता है, ठीक है। अब देखो, इस स्टूडेंट ने जो है काफ़ी अच्छा लिखा है, और सबसे अच्छी बात आपको देखने वाली है कि राइटिंग दरअसल क्या है, इसकी बहुत अच्छी है। तो ये भी प्रभाव बहुत डालता है, ध्यान रखना। जो लोग कहते हैं कि राइटिंग का इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सुंदर दिखना किसको नहीं पसंद होगा, है ना। मतलब शायद ही कोई कहे कि यार मुझे सुंदर दिखना नहीं पसंद है। सुंदर दिखना और उसका जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ना हमारे मन मस्तिष्क पर, एक जो है मनोवैज्ञानिक एक उसका जो है प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। एक है कि एकदम से घिचपिच लिखा हुआ, एकदम से ऐसा ऐसा करके लिखा हुआ, और एक है एकदम से क्लीन टू क्लीन लिखा हुआ। तो इसका सकारात्मक प्रभाव, एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव जो है एग्जामिनर के माइंडसेट पर पड़ जाता है कहीं ना कहीं। और वो कहीं ना कहीं आपको भले ही चाहे वो 2 नंबर ही एक्स्ट्रा आपको देगा, लेकिन एक खराब कॉपी और एक अच्छी कॉपी में इतना डिफरेंस हो जाता है कि आपको वो एक ही मार्क्स में कह रहा हूँ अगर दे दिया उसने। और अगर आपने सभी कॉपियों में राइटिंग अगर आपकी अच्छी है, तो आप सोचिए कि अगर 4-5 नंबर भी अगर आपने प्लस कर लिए, तो समझ लीजिए ये अपने आप में बहुत बड़ा क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा जो है डिफरेंस हो जाएगा आपके लिए, राइट। तो ये एक अच्छी बात है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इसलिए राइटिंग अच्छी करिएगा। तो देखो आप इसने अच्छी चीज़ें लिखी हैं। अब देखो, इसने हीट वेव के बारे में थोड़ा सा बता दिया है, किस तरीके से हीट वेव होती है, हीट वेव क्या किसको कहते हैं, ठीक है, और क्या समस्याएं बेसिकली हैं, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा बहुत इसने देखो IMD के बारे में दे दिया, ठीक है, कि IMD के अनुसार जो है क्या डिफिनीशन होती है। तो आप किसी जब कोई डिफिनीशन लिखें तो आप कुछ वैज्ञानिक डिफिनीशन या कुछ अच्छी चीज़ें आप जो है अपने उसमें आंसर में ऐड ऑन कर सकते हैं, उसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। बाकी इसने जो है बता दिया कि पहाड़ी क्षेत्र में कब हीट वेव माना जाता है, तटीय जो क्षेत्र होते हैं वो कब माना जाता है। तो ये एक अच्छा जो है प्रभाव डालेगा आपके ऐसे पर, यानी कि आपने बता दिया कि पहाड़ी क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में किस प्रकार से चीज़ें होती हैं, ओके। इसके बाद जो है और बाकी जो है चीज़ें इन्होंने डाली हैं अच्छी तरीके से, कि जलवायु शोध जो करता होते हैं उनके अनुसार वायुमंडल में उच्च दाब होने पर, मतलब ये भी अपने आप में क्या एक अच्छे डिफिनीशन अपने आप में, इसने बहुत अच्छा प्रभाव डालने की कोशिश की है इसमें, अच्छे में, ऐसे में, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर आप देखेंगे तो कारण जो है बेसिकली, है ना, कारण बहुत अच्छा दिया इन्होंने। और इस ग्लोबल वार्मिंग पर जो है, और प्लस क्या कहते हैं हीट वेव पर, ऑलरेडी हमने डिकोड एग्जाम पे एक आर्टिकल भी कराया हुआ है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। आप देखो, ग्लोबल वार्मिंग इन्होंने दे दिया रीजन के रूप में, क्लाइमेट चेंज अपने आप में, शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। अब इसमें और भी कारण दे सकते थे आप, जैसे कि इसमें बढ़ा दीजिए आप इसमें प्लस कर दीजिए, जैसे कि एक इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बड़ा कारण हो गया, ठीक है। इसके अलावा अन्य कई प्रमुख कारण हैं, जो कि आप इसको चाहें तो प्राकृतिक और मानवीय कारक में इसको डिवाइड कर सकते हैं कि प्राकृतिक कारक में हीट वेव का क्या कारण है और मानवीय कारण में क्या है। तो इसको आप चाहें तो फ्लो डायग्राम के माध्यम से आप समझा सकते हैं बेहतर तरीके से। तो इसने प्रयास तो किया लड़की ने, लेकिन थोड़ा सा अगर और एफर्ट लगा दी तो शायद और बेहतर हो जाता, बट फिर भी प्रयास अच्छा किया है इसने। ओवरऑल जो है हीट वेव इंडेक्स के बारे में भी इन्होंने बताया हुआ है। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है कि भाई हीट वेव इंडेक्स क्या होता है बेसिकली, है ना। इसको देखो, अब ये सब चीज़ें भी हमने आर्टिकल में आप लोग को कराई होंगे, डिकोड एग्जाम पे जो हमने आर्टिकल कराया है। तो ये जो इंडेक्स बता दिया इसने, इससे क्या हुआ, इसका ऐसे बेसिकली क्या होगा, औरों की कंपेरिजन में क्या होगा, अलग दिख जाएगा कहीं ना कहीं। क्योंकि नॉर्मल जो स्टूडेंट्स होंगे वो नॉर्मल हीट वेव लिखेंगे, हीट वेव के नुकसान लिखेंगे और बाकी चीज़ें लिख करके छोड़ देंगे, वाइंड अप कर देंगे, राइट। लेकिन इसने क्या काम किया है, नहीं, इसने इंडेक्स बताया अपने आप में। तो ये क्या है, एक जो है बहुत अच्छी इसकी पहल है। तो अपने आप में ये कहीं ना कहीं इसकी कॉपी को अच्छा बनाएगा। मैंने देखो गुड कॉपी चेक किया, मैंने इसको गुड भी यहाँ पर लिखा है, मैं कॉपी चेक करता हूँ, है ना।
एस्से की। और बाकी सारे कारण इसने यहाँ पर लिखे हैं अच्छे तरीके से, और बचाव के और अन्य क्या उपाय किए जा सकते हैं ये भी अपने आप में एक अच्छा जो है कदम है, और अपनी जो है अच्छी चीज़ें इसमें होंगी। ठीक है, तो उसके बाद फिर लास्ट में जो है इसने अंत में क्या किया है, कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया है कि उपरोक्त विवरणों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हीट वेव एक प्राकृतिक घटना है या किसी क्षेत्र में असमान रूप से बृहद मतलब क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा तापमान का को संदर्भित करती है। ठीक है, तो ओवरऑल इसने अच्छा लिखा है, लेकिन अगर आप इसको सामाजिक आर्थिक प्रभावों, जिसको मैंने लिखा है यहाँ पर कि आप सामाजिक आर्थिक प्रभावों को जो है इसमें मेंशन करिए, तो अगर आप सामाजिक आर्थिक प्रभाव भी लड़कियाँ डाल देती और क्या कहते हैं और इसमें अगर कुछ अच्छा करती तो और बेहतर ऐसे इसका हो सकता। लेकिन जो मैं ऐसे चेक कर रहा हूँ स्टूडेंट्स का, इसने जो है काफ़ी प्रयास किया है अपने आप में, और एक दो स्टूडेंट्स की कॉपी और है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि जिन्होंने बहुत अच्छा लिखने का प्रयास किया है, तो आप इसे सीख सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो इंट्रोडक्शन हो वो भटके नहीं, आप भटकाओं से ना हो। अगर हीट वेव अगर हमने ऐसे दिया है तो आप हीट वेव पर ही रहें, बजाय ऐसे कि आप कुछ ही अगर अलग एंगल पर चले जाएं। जो टॉपिक दिया हो ऐसे में उसी टॉपिक पे निबंध पे रहिए, और कोशिश करिए कि जितना भी कुछ अगर कोई भी डिफिनीशन दीजिए, फॉर एग्जांपल अगर आपने हीट वेव की डिफिनीशन दी है तो हीट वेव की डिफिनीशन अगर किसी कोई सरकारी कार्यालय ने, अगर किसी खास एजेंसी ने अगर उसकी डिफिनीशन दी है तो आप कोशिश करें कि उस डिफिनीशन को आप मेंशन करें। ठीक है, कुछ डेटा आप हीट वेव में कितने लोग एक्सपायर कर गए, जैसे ये डेटा इन्होंने नहीं लिखा है, हीट वेव से कितने लोग जो है मर रहे हैं, कितना क्या इसका एग्जैक्ट डेटा क्या है, हाल फिलहाल में कोई रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट का क्या डेटा है, आप इनको अगर मेंशन करते हैं तो आपका इससे क्या होगा और उससे और बेहतर हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं आप चूंकि सरकारी आदमी बनने जा रहे हैं तो आपके निबंध में बेसिकली क्या होना चाहिए, वो सरकारी दिखना चाहिए, यार ये डेटा है, ये रिपोर्ट है, ये इंडेक्स आया था तो इसमें ये बात रही गई थी, मतलब एक तरीके से जैसे ऑफिशियल जो चीज़ें होती हैं आपको उसी फॉर्म में लिखना है। चूंकि आप जैसे बचपन में अगर आप इससे लिखते रहे होंगे हमारा विद्यालय या विज्ञान प्रगति पे, तो आप जनरल ऐसे लिखते रहे होंगे ना, कॉमन सा ऐसे कि ऐसा ये इसके फायदे, ये इसके नुकसान, ये होगा नहीं। यहाँ पर आपको रिपोर्ट, आपके डिफिनीशंस, आपके फ्लो डायग्राम अच्छे तरीके से, कोई इंडेक्स, कोई हालिया रिपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से आई है, कोई प्राइवेट रिपोर्ट आई है, आप उन सब चीज़ों को बढ़िया तरीके से क्या करो अपने एस्से में, अपने मुख्य परीक्षा के जो आपकी कॉपीज लिखोगे वहाँ पर भी आप क्या करें जो है लिखें। और निबंध एक चीज़ होता है जहाँ पर आप अपने विचारों को खुलकर लिखते हैं, तो यहाँ पर आपको डरने की आवश्यकता नहीं, आप अपने विचारों को जो है दिल खोल के लिखिए, बशर्ते है कि जो है शाब्दिक जो त्रुटियां होती हैं वो ना होने पाए, अर्थात गलती ना होने पाए शब्दों में। क्योंकि अगर एस्से में, अगर आपने निबंध में अगर आपने शाब्दिक त्रुटियां की, हिंदी वाले एस्से में, खासकर आरो में जहां पर हिंदी का बहुत बड़ा बोलबाला है अपने आप में, वहां पर अगर आपने हिंदी की अगर आपने छोटी सी अगर अंग बिंदी के भी अगर आपने जो है गलती अगर आपने कर दी तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि वो जो है आपका इससे क्या होगा नहीं सही माना जाएगा। तो ये सब चीज़ें ओवरऑल थी, आपको बतानी थी। मुझे लगता है कि शायद आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी आप लोग जो है लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और ये ही चीज़ आपको बतानी थी। फिर बाकी एक अलग स्टूडेंट्स की कॉपी मैं आपको दिखाऊंगा, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपके कुछ विचार हैं या कोई प्रोग्राम अगर आपको ज्वाइन करना होगा, मेंटरशिप का प्रोग्राम भी हमारा लॉन्च होने वाला है। 100 स्टूडेंट्स होने पर हम उस प्रोग्राम को क्या करेंगे, लॉन्च कर देंगे। अभी वो लॉन्च नहीं हुआ है। और मेंटरशिप में क्या कुछ मिलेगा आप उसके लिए लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जुड़िए और आरो मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ करके अपनी तैयारी को बढ़िया आप जो है कर सकते हैं। ठीक है, बाकी फिर मिलेंगे एक नए हिस्से के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।